सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आज हम सारे जा रहे हैं शॉपिंग पे। शॉपिंग एक्चुअली मुझे कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स और प्लांट्स वगैरह थोड़े बहुत लेने थे, तो आज संडे था तो सोचा कि चलो आज जाके लेके आते हैं। फिर कल से वापस से वर्किंग स्टार्ट हो जाएगा, बच्चों की भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो जा नहीं पाएंगे। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, आज संडे था तो हम लेट भी बहुत हो गए, मतलब रात को सोए लेट तो सुबह उठोगे आप लेट। तो जस्ट सुबह ऐसे ही ब्रंच किया और अभी हम निकले हैं। तो और अब हम पहुंचने वाले हैं वो फ्लावर मार्केट। I do love the flowers. So this is the market from where we purchased our flowers and grass balls for decorating my house. दिवाली एक्चुअली अभी तक आई नहीं है, बट मैंने दिवाली की तैयारी पहले ही शुरू कर ली। यहाँ पे बेस्ट चीज़ ये है, यहाँ पे रेट्स भी बहुत अच्छी है, मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और बहुत ज़्यादा अच्छी, एकदम परफेक्ट रेट्स में आपको अफोर्डेबल फ्लावर्स मिल जाते हैं। एंड दीज आर सो ब्यूटीफुल, आई जस्ट लव देम। और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको क्या लेना है, आपको लगेगा ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, ये काम आ जाएगा वो काम आ जाएगा। जस्ट लाइक मी, कंफ्यूज मैं क्या लूँ और क्या नहीं लूँ। बट फाइनली मुझे पसंद आना था, जो मुझे लेना था वो मुझे मिल गया एंड आई एम वेल सेटिस्फाइड। सो फाइनली फ्लावर्स मिल गए। मुझे डाउट था ये मार्केट लगा या नहीं लगा, बट अभी मुझे पता चला यहाँ पे मार्केट 12 मंथ्स रहता है। थोड़ी सी आपको बार्गेनिंग एक्स्ट्रा करनी पड़ती है क्योंकि ऐसी जगह पे तो होती है, और मेरे लिए सबसे टफेस्ट काम अगर कोई है तो बार्गेनिंग करना है, जो मुझसे बिल्कुल भी नहीं होती, मतलब इम्पॉसिबल। बट स्टिल आज मैंने बार्गेनिंग की। लाइक अगर 850 का कुछ बोला तो मैंने उसे 600 में लिया, मतलब 250 मैंने बार्गेन किया। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हो सकता है लोग कर लेते होंगे ज़्यादा बार्गेन, बट मुझसे क्योंकि होती नहीं तो मेरे लिए इट्स अ टफ जॉब, और मैंने आज किया। थोड़ा बहुत और हो सकती थी, मुझे लगता है इतनी की तो भी बोलता है कि और हो सकती थी। मेरे लिए तो मतलब बहुत बड़ी बात है, मैंने इतनी बार्गेनिंग कर ली। मेरा नेचर क्या है ना, मेरा नेचर पूछो शॉपिंग के मामले में, मेरा नेचर पूछो, बताना जरा मेरा शॉपिंग का नेचर जो है, तुम जहाँ भी जाती हो तुम प्राइस टैग कभी देखती नहीं हो, और अगर कोई जहाँ पे कम बेसी हो सकते हैं वहाँ कभी करती नहीं हो। एग्जैक्टली, मुझसे बार्गेनिंग होती नहीं। और अगर कोई चीज पसंद आ गई, उसकी वर्थ उतनी हो ना हो, मुझे पसंद आ गई तो मुझे लेना है। हमारी हमेशा फाइट इसी चीज को लेके होती है। कभी तो बार्गेनिंग किया करो, कभी तो देखा करो। तो फाइट होती इसीलिए ज्यादातर कि मैं बार्गेनिंग नहीं करती, मैं प्राइस टैग नहीं, मतलब एक मैं कपड़े खरीदने जाऊँ, मैं कुछ और खरीदने जाऊँ, मैं कहीं जाऊँ, मैं प्राइस टैग कभी नहीं देती। मैंने पसंद आ गया मैं अब क्या करती हूँ, मुझे जो चीज़ें पसंद आती है उन सबको निकाल के एक तरफ रख देती हूँ। फिर बोलती हूँ सुनो ये सब कुछ पसंद आया, अब तुम देख लो। तो ठीक है, लाइफ इसी को कहते हैं, और हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप भी ऐसा ही होता है। एक की कमी दूसरा पूरा करता है और दूसरे की कमी पहला पूरा करता है। इसी तरह से आपका रिलेशनशिप परफेक्ट बन रहा है। मुझे ऐसा लगता है somehow in some cases हम भी एक दूसरे को कंप्लीट कर पाते हैं। बाकी तो देखो गॉड नोज, सब में कुछ कमियां होती है, कुछ अच्छाई होती है, कुछ होता है, बट ठीक है। तो अब बस जा रहे हैं, मुझे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह प्रिंट आउट के लिए देनी है, तो यहाँ से जाते टाइम पेन ड्राइव में लेके आई हूँ, रवि दे देगा। और फिर वहाँ से भूख लग गई है, तो यहाँ पे ना एक जगह छोले कुलचे बहुत यम्मी मिलते हैं, तो हम वहाँ छोले कुलचे खाएंगे। वैसे तो घर पे बनाती हूँ, आपको दिखाया था, और अब भी, लेकिन अब है ना लाइक क्या टाइम हो गया, 3:30 बजे। अब घर जाके तो बनेगा नहीं, और बनाऊंगी तो शाम का खाना बनेगा फिर, और फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो अभी हम पहले कुछ खा लेंगे,
फिर घर जाएंगे और फिर रात का डिनर घर पे बनाऊंगी। ये देखो पीछे मेरी हीरोइन फेसेस बना रही है। गर्मी इतनी ज़्यादा ना, आपको दिख रहा होगा ना कितनी धूप आ रही है, बहुत ज़्यादा। एकदम घर जाते जाते तो हालत ऐसी होगी कि पूरा एग्जॉस्ट हो चुके होंगे। खैर थोड़ा सा ग्रीनरी का मज़ा ले लेते हैं और फिर छोले कुलचे खा के फोटोज प्रिंट आउट दे के घर पहुँचते हैं। छोले कुलचे हमें मिले नहीं, छोले कुलचे वाला आज आया ही नहीं, तो अब हम वड़ा पाव और दाबेली से काम चला रहे हैं। यहाँ पर एक स्ट्रीट है जहाँ पर लाइन से सारे चाट वाले गोलगप्पे, चाउमीन, चाट, वड़ा पाव, छोले कुलचे, काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है, पाव भाजी, डोसा, बर्गर, एवरीथिंग इस लाइन स्ट्रीट लाइन से पूरी है। सो हम वहाँ आए हैं और हमारा सिलेक्टिव है, हम वड़ा पाव खाएंगे तो इससे खाएंगे और छोले कुलचे खाएंगे तो इससे खाएंगे, तो वहीं हम आ गए। ये देखिए लाइन से बहुत सारे हैं। और जयपुर में अगर आप पाव खाना है तो मैं बता रही हूँ, इसके वड़ा पाव मैंने अभी तक बहुत जगह के खाए, बट इसके वड़ा पाव और दाबेली बेस्ट है, मुझे बहुत अच्छे लगे। जब से इसके खाए हैं तब से मतलब और कहीं के नहीं खाए, यहीं से खाते हैं। घर आ गए, आहाना गाड़ी में ही सो गई थी, तो वो तो सो रही है। बच्चे हम 3 आके हैं, मैंने तो शावर ले लिया, शावर तो क्या अच्छे से हाथ में ले लिया, कपड़े चेंज के लिए। रवि को नीचे मीटिंग में जाने का है और खनक को अपनी फ्रेंड के यहाँ जाना है, तो इसलिए उन दोनों ने कपड़े चेंज नहीं किए। उनको वापस से वो दोनों खनक की हेयर कोम कर दूँगी ठीक से, तो वो चली जाएगी और हम अभी खाएंगे वड़ा पाव। दिस इज़ वड़ा पाव, दिस इज़ दाबेली, दिस इज़ मिर्ची, और यहाँ पे ये 3 चटनियाँ मिलती है, एक धनिए की, एक इमली की और एक लहसुन की, और ये टेस्ट में सुपर यमी लगती है। और खनक के लिए आज आया है बिना मिर्ची की दाबेली। और आपको अमेज फील होगा, खनक दाबेली के साथ जो इमली की चटनी ली है उसे क्या कहती है ये जान के। बेबो आपने जो लिया है प्लेट में दाबेली के साथ वो क्या है? पान का रस। इमली की चटनी इज पान का रस। पूजा भी हो ही गई, बहुत यम्मी थे वड़ा पाव। वैसे मैं घर पे भी वड़ा पाव बनाती हूँ, किसी दिन आपके साथ रेसिपी वड़ा पाव की शेयर करूँगी। मैं नॉर्मल वड़ा पाव के साथ एक मिनी वड़ा पाव भी बनाती हूँ, जो आप स्टार्टर्स में सर्व कर सकते हो अगर आपके घर में कोई छोटी मोटी गेट टुगेदर हो तो कभी करूँगी। आज तो बाहर से लाके खाए क्योंकि लेट हो चुका था। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या शॉपिंग करके लाई। प्लांट्स घर के अंदर ज़्यादा नहीं रख सकती, ज़्यादा क्या मैं रख ही नहीं सकती क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं और दोनों ही खुरापाती हैं। लाइक अगर मैं अंदर रखूँगी तो कोई उसकी मिट्टी निकालेगा, कोई उसके पत्ते तोड़ देगा, कोई फूल तोड़ देगा या कुछ भी, उसको रहने ही नहीं देंगे। प्लांट्स का बहुत शौक है मुझे। ऐसा लगता है घर में ना कलरफुल चीज़ें होनी चाहिए, तो मैं कोशिश करती हूँ कि घर को जितना कलरफुल मैं बना सकूँ। आपको पॉजिटिविटी मिलती है, आपको एनर्जी मिलती है, मतलब और आप अंदर से खुश होते हो। और ये मैं ये मानती हूँ एक अच्छी लाइफ के लिए आपका घर भी बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए। वो कलरफुल लाइफ आपकी तभी आपको मिलती है जब आपका घर कलरफुल हो। आप जब अपने घर में एंटर करें तो आपको उससे बहुत सारी पॉजिटिविटी मिले। काफ़ी टाइम से मैं मतलब लाइक काफ़ी टाइम या यू वोंट बिलीव, 1 साल से मैं रवि को बोल रही हूँ यार जाना है, प्लीज़ लेके आते हैं कुछ थोड़ा सा घर को रेनोवेट करते हैं, कुछ नया करते हैं, मतलब बोरिंग हो रहा है यार। हम आज गए शॉपिंग पे और मैं लेके आई बहुत सारे फ्लावर पॉट्स, फ्लावर्स, प्लांट्स, बट एज आई सेड रियल नहीं है, दे ऑल आर आर्टिफिशियल, बट आई एम प्रिटी श्योर वो घर पे बहुत अच्छे लगेंगे। और कुछ से मैं कुछ को तो मैं थोड़ा सा चेंज करूँगी अपने अकॉर्डिंग, उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश करूँगी कि लाई मैं कुछ हूँ और फिर DIY करके कुछ और बनाऊँगी। तो पहले
मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या लेके आई और किस प्राइस रेंज में लेके आई, वो भी मैं आपको बताती हूँ। हम लेके आए क्या लाए ऐसे बैम्बू प्लांट्स खरीदने थे और मैं नहीं खरीद पाई। ऑनलाइन चेक किया, ऑनलाइन बहुत एक्सपेंसिव, मतलब लाइक 2 लेयर 549 टू 569 ऐसे प्राइस आ रहे थे। और गेस व्हाट, मैं 3 लेयर बैम्बू प्लांट सिर्फ 300 में लेके आई। कॉन्स एंड पेटल्स से मुझे इतनी अच्छी डील नहीं मिल सकती थी, तो मैंने जैसे उन्होंने कहा, मैंने कहा कि ओके आई एम टेकिंग इट। और मैं एक साथ 2 ले आई, क्योंकि मुझे जहाँ लगाना है ना, तो मुझे 2 ऐसे पीस है, तो दोनों पे ऐसे लगाना है, तो दैट लुक नाइस। ये एक इकलौता प्लांट है जो मैं लेके आई हूँ रियल, इसके अलावा तो सारे आर्टिफिशियल है। एंड दिस ऑर्किड्स, ये ऑर्किड्स, पर्पल ऑर्किड्स का जो ये बंच है, ये मैं लेके आई कितने में, 260 नहीं ना, दिस बंच इज फॉर 260 एंड दिस वन इज फॉर 30 रुपीज। बट मैंने ये लिया, यू वोंट बिलीव, दोनों 180 में। ये मैंने बार्गेनिंग की, ओह माय गॉड, आई एम सुपर हैप्पी, मैंने इतनी बार्गेनिंग की, कैन यू बिलीव इट। एनीवेज, कमिंग टू द नेक्स्ट प्लांट, दिस रोजेस बंच, जिससे मुझे कुछ एक DIY बनाना है, उसके लिए मुझे ये चाहिए थे। पहले तो मिले नहीं, तो बहुत सारी शॉप्स में देखा, तो एक में मुझे फाइनली ये मिले। ये उन्होंने इसके मुझे बोले थे, इसके अगेन 250। वहाँ पे पता है ऐसा लग रहा था जैसे होता ना मीना बाजार वगैरह में, हर एक माल 100 रुपए, हर एक माल 200 रुपए, वैसा था। ये 250, वो 250 और अगेन दिस वन इज फॉर 250। और मैंने बार्गेन करके इसको 150 में लिया, 100 रुपीज माइनस। हो सकता है आप में से बहुत लोग इससे भी अच्छी बार्गेनिंग कर सको। कैन अंडरस्टैंड ना कि मेरे लिए बार्गेनिंग वाज लाइक अ टफेस्ट जॉब इन माय लाइफ। मैं कभी बार्गेनिंग नहीं करती हूँ, टुडे आई डिड बार्गेनिंग। एनीवेज, this bunch of roses is for 150. This cute green tree plant with a boat shaped pot is for 120 approx. ये रवि को पसंद आया था, रवि ने लिया ये, मैं वो एक दूसरी शॉप से लेके आया। So this one is and this grass ball. तो won't believe इसके प्राइस कितने बिड किए और हमने कितने में ली। इसके प्राइस बिड हुए थे 1000, मतलब सोचो बिडिंग हो रही थी, मुझे तो ऐसा लग रहा था, मेरे लिए तो वही था जब आप बार्गेन करते हो। तो 1000 रुपीज का बोला और हमने 50 शायद, रवि को भी याद नहीं है, 650 का लिया। और इसके साथ हमने ये पॉट लिया जिसके ऊपर मुझे ऐसे लगाना था, ऐसे इट लुक नाइस ना, इट लुक सुपर कूल। तो दोनों मिला के मुझे अराउंड 800 का पड़ा। उन्होंने इसके 200 लिए। मैंने ऑनलाइन चेक किया था तो ये 399 अप्रॉक्स का आ रहा था। तो उन्होंने जब 200 बोले तो मुझे लगा कि हम ऑनलाइन से तो सस्ता ही है, तो ये मुझे बहुत पसंद आई तो मैंने ले ली। इसके अलावा मैंने लिए ये एक और पॉट, इसमें रोजेस हैं, ये बहुत एक क्यूट सा है। दिस वन इज फॉर 150। उन्होंने 300 मांगे थे, मैंने 150 दिया, जस्ट हाफ। दिस लिटिल पॉट, दिस वन इज फॉर 100 ओनली। इसके उन्होंने 250 मांगे थे और मैंने इसको 100 में लिया। मैंने बोला कि अरे यार इतना सारा सामान लीजिए तो आप रखो। तो ऐसे करके बार्गेनिंग की और बहुत सारी बार्गेनिंग की। मैंने आज अपनी लाइफ की सबसे बड़ी बार्गेनिंग की। हैप्पी 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 हैप्पी। तो ये इतना। और इसके अलावा मैं ये एक लेके आई, पल्स एंड पेटल पे मुझे मिला। ये बर्ड केज बोल लो, टी लाइट वाला बोल दो, फेरी लाइट डाल दो, कुछ भी डाल दो, और कहीं पे भी आप हैंग कर सकते हो, आप जस्ट ऐसे भी रख सकते हो। ये बहुत ही क्यूट लगा। इसके लिए मैंने कोई बार्गेनिंग नहीं की क्योंकि ये इतना अच्छा था। उन्होंने 200 बोला और मैंने 200 में ले लिया। क्योंकि दिस इज ऑल व्हाट आई शॉप टुडे। टाइम जाने आने में टाइम ज़्यादा लग जाता है क्योंकि इतना दूर जाना आना, और वीकेंड होने के बावजूद भी आज है ना बहुत ट्रैफिक था, डोंट नो व्हाई। तो एक तो एग्जॉस्ट हो गए एकदम, पूरी तरह से एकदम थक चुके थे। बट जब वहाँ पहुँचे इतनी धूप में भी अपनी पसंद की चीज़ें मुझे फाइनली मिल गई,
तो मुझे लगा कि चलो इतनी दूर आना वर्थ रहा, तो बस हम इतनी शॉपिंग करके आ गए और मैं हैप्पी। अब मैं अपना डेकोर शुरू करूँगी। घर में जो थोड़ा बहुत मुझे क्राफ्ट DIY बनाने है, पहले मैं वो बनाऊँगी और उसके बाद मैं सब चीज़ों को पेज पे लगाना जैसे जैसे मुझे करना है वो करना शुरू करूँगी। तो होप आपको मेरी शॉपिंग अच्छी लगी हो। और गड़बड़ की आज सुबह से मैंने मेरी आज मैराथन थी, शहीद भगत सिंह आज शायद उनका डे है या पता नहीं कुछ है। तो आज शहीद भगत सिंह बोलकर एक मैराथन है, जिसमें मैंने एनरोल काफ़ी टाइम पहले ही कर लिया था। बट रात को मैं ना अराउंड 4 बजे सोई, तो मैं सुबह जा ही नहीं पाई, उठ ही नहीं पाई, उठे इतने लेट। तो बाद वहाँ जाऊँगी, मैराथन करके आऊँगी। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं रिकॉर्ड करूँगी और नहीं तो फिर कभी और रिकॉर्ड करूँगी, देखते हैं। तो इसके साथ अपनी इस छोटे से शॉपिंग के साथ मैं अपना आज का ब्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ। होप आप सबको बहुत मज़ा आया हो मेरे साथ, आपने एंजॉय किया हो जाना आना शॉपिंग जो हम खाने के लिए लेके आए वो। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि आप सबको हमारी फ्यूचर नोटिफिकेशन मिल सके। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, ऑल इज वेल।